हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनिमे प्रिज्म। उम्मीद करता हूँ आप सब सेफ होंगे। तो आज मैं सबसे पहले आप सब से माफ़ी मांगना चाहूँगा 6 दिन गायब रहने के लिए। एक दिन का आराम 6 दिन में कब बदल गया पता ही नहीं चला। वो क्या है ना, मैं डेयरडेविल देख रहा हूँ फ़िलहाल। नशा है नशा भाई साहब। पर आज हम डेयरडेविल पर बात करने नहीं आए हैं। आज हम बात करेंगे अटैक ऑन टाइटन की। पैसा ही पैसा होगा। लौड़ा बच्चा। अटैक ऑन टाइटन्स वर्ल्ड गिव्स अस वर्ल्ड वॉर 2 वाइब्स, या फिर कहूँ तो अटैक ऑन टाइटन्स वर्ल्ड गिव्स अस नाजीज वाइब्स। नहीं, मैं हवा में बातें नहीं बना रहा हूँ। लिटरली अटैक ऑन टाइटन देखते हुए, खासकर फाइनल सीजन देखते हुए, मुझे वर्ल्ड वॉर 2 की वाइब्स आती थी। ऑल्दो मैंने वर्ल्ड वॉर 2 एक्सपीरियंस नहीं की है और दुआ करता हूँ करनी भी ना पड़े, पर जो मैंने मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज में देखा है, मैं उस बेसिस पर बात कर रहा हूँ। अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन में हम देखते हैं कि कैसे मार्ले छोटे बच्चों को ट्रेनिंग करता था वॉर में लड़ने के लिए। कैसे 12-14 साल के बच्चों को गन्स और ग्रेनेड्स चलाना सिखाया जाता था इन द नेम ऑफ पैट्रियोटिज्म। मार्ले उन बच्चों का ब्रेन वॉश करता था और उनके अंदर उन्हीं की रेस के लिए नफरत पैदा करवाता था और उन्हें अपने इस गेम ऑफ हेट में इन्वॉल्व करता था। और इवन उन बच्चों को एक बटालियन की तरह ट्रीट किया जाता था, वॉरियर कैंडिडेट्स। एंड सेम ये सब चीज़ें नाजी जर्मनी में की जाती थी। जब जर्मनी पर नाजीज ने रूल करना शुरू किया था, तब उन्होंने काफ़ी सारे ग्रुप्स बनाए थे बच्चों के लिए, जिसकी मेंबरशिप 1936 से पहले तक बच्चों की मर्जी पर थी। पर 1936 में नाजी जर्मनी में रहने वाले हर बच्चे के लिए इन ग्रुप्स में शामिल होना कंपलसरी कर दिया गया था। और अगर कोई बच्चा इन ग्रुप्स में शामिल नहीं होता था तो उस बच्चे को दोबारा पढ़ने के लिए भेज दिया जाता था और उस बच्चे के माँ बाप पर या तो मोटा फाइन लगता था या उन्हें जेल भेज दिया जाता था। 10 साल से ऊपर के लड़कों को यंग वॉक यानी यंग पीपल नाम का ग्रुप ज्वाइन करना पड़ता था और जब वो 14 साल के होते थे तो उन्हें हिटलर यूथ नाम के ग्रुप में प्रमोट कर दिया जाता था। उन्हें इन ग्रुप्स में नाजी आइडियोलॉजीज के बारे में पढ़ाया जाता था। उन्हें मैथ्स भी वॉर की भाषा में पढ़ाई जाती थी, जैसे बुलेट ट्रैजेक्टरीज, रेंज फाइंडिंग, सेक्सटेंट रीडिंग, एरोडायनेमिक्स एटसेट्रा। उन बच्चों को जर्मन वर्ड्स कह के ट्रीट किया जाता था, जस्ट लाइक इन अटैक ऑन टाइटन। उन्हें जूइश पीपल के बारे में उल्टा सीधा सिखाया जाता था, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था और उन्हें जूइश लोगों के खिलाफ भड़काया जाता था। देखो, आई डोंट नो कि सच है नहीं, बट जोजो रैबिट एक मूवी है जिसमें एक 10 साल के बच्चे को ये सिखाया गया होता है कि जूइश पीपल डेविल होते हैं। वो और लोगों का खून पीते हैं, एक दूसरे का दिमाग पढ़ सकते हैं, दीवार पर उल्टे लटक के सोते हैं, फलाना ढिमकाना, वही फालतू की बातें। जस्ट लाइक अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन में भी हम देख सकते हैं कि मार्ले के लोगों को कैसे पैराडाइज आइलैंड के लोग डेविल लगते थे। 俺はあの島で軍隊に潜入したんだ。連中はまさしく悪魔で残虐非道な奴らだったよ。入隊式の最中、突然芋を食い出した奴がいた。教官が咎めると悪びれる様子もなく答えた。うまそうだから盗んだと。そんな悪党だがさすがにまずいと思ったのか、芋を半分譲ると言った。しかし差し出した芋は半分には到底満たないものだった。奴らに譲り合う精神などないからな。本当にどうしようもない奴らだった。便所に入るなりどっちを出しに来たのか忘れるバカだったり、自分のことしか考えてねえ不真面目な奴に、人のことばっかり考えるクソ真面目な奴、突っ走るしか頭にねえ奴に何があってもついていく奴らだったり、それにいろんな奴らがいて、そこに俺たちもいた。そこにいた日々はまさに地獄だった。अटैक ऑन टाइटन में एलियंस को मार्ले में एक इंटर्नमेंट जोन के अंदर रखा जाता था और अगर कोई एलियन बिना परमिशन के इंटर्नमेंट जोन से निकलकर मेन सिटी में मार्लियंस के बीच आता था तो पनिशमेंट बहुत खतरनाक होती थी, इवन मार भी दिया जाता था। सेम नाजी जर्मनी में भी नाजीज ने पूरी जर्मनी में से जूइश पीपल को कंसंट्रेशन कैंप्स में डालना शुरू कर दिया था ताकि उन्हें जर्मन लोगों से अलग रख सकें।
क्योंकि नाजिस उस समय लोगों को ये यकीन दिलवाने में लगे हुए थे कि जर्मन जो हैं वो जर्मनिक हेरनवॉक हैं, मतलब मास्टर रेस, एलीट रेस। और अगर कोई जूस के छुपने में हेल्प करता था तो उसकी पूरी फैमिली को मार दिया जाता था। और जूस लोगों से हिटलर की क्या दुश्मनी थी ये अब तक क्लियर नहीं है, बट जूस पीपल के साथ भेदभाव यूरोप में असल में बहुत पुराना था, जिसे हिटलर ने और बड़े लेवल पर फैला दिया था। और इसी जूइश लोगों के नरसंहार को हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। अटैक ऑन टाइटन के बारे में हम देखते हैं कि कैसे वहाँ के लोगों को, बच्चों को ऑल्टर्ड हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, गलत हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी। और अगर कोई बाय मिस्टेक भी सिर्फ अंदाज़ा लगा के सही हिस्ट्री के बारे में बात करता था या एजम्पशन लगाता था तो उसे मार दिया जाता था, जैसे अरविंद के पिताजी को मार दिया गया था। सेम नाजीज ने ऐसा पूरा जर्मनी में कर दिया था। नाजीज ने जर्मनी का पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल दिया था, जूइश टीचर्स और प्रोफेसर्स को बाहर निकाल दिया था। एक नया सब्जेक्ट ऐड कर दिया गया था, रेस साइंस, जिसमें वो साइंटिफिकली ये प्रूव करते थे कि जर्मन्स मास्टर रेस क्यों हैं। नाजीज ने अपने बिलीव्स और आइडियोलॉजीज को ज़बरदस्ती बच्चों पर थोपना शुरू कर दिया था। फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई थी, यंग ग्रुप्स में वॉलंटियर करना कंपलसरी कर दिया गया था। और अगर कोई इन सब बातों को नहीं मानता था तो उसे और उसके घर वालों को काफ़ी खतरनाक पनिशमेंट दी जाती थी, जस्ट लाइक अटैक ऑन टाइटन। देखो, ये सब तो वो सिमिलरिटीज थी जिस पर काफ़ी लोग एग्री करेंगे, काफ़ी नहीं भी करेंगे, बट अब जो मैं सिमिलरिटीज गिनवाऊंगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। द अटैक ऑन पर्ल हार्बर। काफ़ी लोगों को पता होगा इस इंसिडेंट के बारे में, पर जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। तो अटैक ऑन पर्ल हार्बर एक सरप्राइज अटैक था इंपीरियल जैपनीज नेवी एयरफोर्स के द्वारा यूएसए पर। इंपीरियल जैपनीज नेवी एयरफोर्स ने यूएसए के नेवल बेस पर्ल हार्बर पर एक सरप्राइज अटैक लॉन्च किया था 7 दिसंबर 1941 को। इस अटैक में यूएसए की 18 से ज़्यादा शिप्स तबाह हो गई थी या डूब गई थी और 2403 सोल्जर्स मारे गए थे। इस इंसिडेंट से कुछ क्लिक हुआ? अगर नहीं हुआ तो ये सीन देखो। 着工を急げ。大至急レベルよく兵を送る準備を。現場は壊滅的被害を受けている。おい、そこの下船危ないぞ。この艦隊が見えないのか。おい。我がと隊長、あれは軍港がやられた。あんなことができるのは超大型巨人だけ。 अब काफ़ी लोग इसको महज एक इत्तेफाक कह सकते हैं, पर देखो सिमिलरिटी तो है। तो ये वो सिमिलरिटीज थी जो मैं देख पाया। अगर आपको कोई और अलग सिमिलरिटी पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें एनीमे प्रिज्म।